हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फजान्स रूल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं VBT। इसमें क्या होता है, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि आपका S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। जैसे कि एक S हो गया, S का ऑर्बिटल, और दूसरा भी हो गया S का ऑर्बिटल। तो ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है जो कि होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला पॉइंट क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें जो होता है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स with electrons in opposite spin। जो हर एक ऑर्बिटल में है उसमें क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो भी क्या, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। जैसे इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। क्लियर है, दोनों में हाफ फिल्ड होंगे, दोनों ऑर्बिटल्स के हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और इस तरह से होने चाहिए अपोजिट स्पिन में। ये तो सभी को पता है आपका। ठीक है, सेम स्पिन में तो नहीं होता ना पॉसिबल, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जितना आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्या मतलब है इसका, जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो इसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी आपकी। क्लियर है इतनी बात। अब ये वाला बॉन्ड है, मान लो ये बड़ा है, तो इसकी स्ट्रेंथ इसके कंपेयर क्या होगी, कम होगी, और इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो इस लाइन का मतलब ये है, जितना बॉन्ड लेंथ छोटा उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ही उसे ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए जो कि होगी बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपके पास 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। सभी को पता होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग कौन कौन सी होती हैं आपकी, पाई बॉन्ड, और क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, और क्या बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग, और कौन सा बोलेंगे इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग लिख लेना, पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग,
लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे। एंड ये होता है आपका नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग, और क्या बोल सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, और क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ना आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प करेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, 6, 7 देख लेना कौन सा पॉइंट है, 6 और 7। तो इसमें क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग होगी ऑलवेज विद सेम साइन। सेम साइन का मतलब मान लो ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और दूसरा ऑर्बिटल है p का, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल का ये वाला लोब भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला नेगेटिव। सेम साइन ही ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ करेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात? या तो नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस ओवरलैपिंग। इज़ इट क्लियर? चाहे p ऑर्बिटल हो, चाहे इस टाइप से s ऑर्बिटल हो, तो दोनों का ही पॉजिटिव होना चाहिए। चाहे s और इसका पॉजिटिव और p का भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो ओवरलैपिंग हमेशा सेम साइन में होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सिग्मा बॉन्ड, और क्या बोलते हैं, एक्सियल, और क्या बोलेंगे, हेड ऑन। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड किस किस में पॉसिबल है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपका किस में पॉसिबल है, s और s में। हमेशा कौन सा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। एस एस ऑर्बिटल में कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। जैसे ये वाला s एक ऑर्बिटल और दूसरे s का एक ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और दूसरा s का ऑर्बिटल, तो इसमें होगी ओवरलैपिंग, जो कि होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में, जैसे कि sp का पूछा गया था। एक s ऑर्बिटल और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, p ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों का पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, ये हो गया s और ये हो गया आपका p ऑर्बिटल। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ओवरलैपिंग इज़ पॉसिबल इन sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो sp में आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और किस में पॉसिबल होगा आपका, p ऑर्बिटल में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव, दूसरा p ऑर्बिटल इसका भी पॉजिटिव, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। एस में कौन सा ओवरलैपिंग होता है, sp में किस टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और pp में किस टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो इन तीनों में होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। बहुत ही इजी टॉपिक है, ऑलमोस्ट बच्चों का आई थिंक आता भी होगा, ठीक है। तो एक रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम पाई बॉन्ड, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग।
क्लियर है। इसमें क्या होता है, पी में, जैसे कि पी में आपका होता है पाई बॉन्ड। अब देखो पी में पाई बॉन्ड भी होता है पॉसिबल, और पी में आपका सिग्मा बॉन्ड भी पॉसिबल होता है। तो आपको ये बात दोनों याद रखनी है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। तो पी में आपका ये पी ऑर्बिटल हो गया एक, और सेकंड वाला भी आपका इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, साइड वाइज है, ठीक है। तो एक दूसरे से साइड में करेगा, वो हेड ऑन था तो दोनों का हेड करता था उसमें, ठीक है, इस टाइप से ये हेड ऑन हेड होता था, ठीक है, दोनों का हेड होता था। और यहाँ पे दोनों साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा दोनों का, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। ये नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये पी होगा, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड। क्लियर है। और दो हैं जिसमें आपका पॉसिबल है, जो कि है पी पाई एंड डी पाई। इसमें आपका पाई बॉन्ड होगा एंड होगा आपका डी पाई। ये आपके सिलेबस में नहीं है दोनों, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि पी और डी में और डी और डी में आपका कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड पॉसिबल है। इज़ इट क्लियर। क्वेश्चन आपका प्रीवियस में सिग्मा बॉन्ड पे पूछा गया था। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपसे यही पूछा जाता है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। अब N2 का पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या करना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि N2 है, आप सभी को पता है N2 में होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, सबको पता है ना। नहीं पता तो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसे ही रिवाइज हो जाएंगे, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है। तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें तो दो होंगे पाई और एक होगा सिग्मा, दो होंगे पाई एक होगा सिग्मा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि उसमें दो पाई बनता है और एक सिग्मा। अब मैं पूरी ओवरलैपिंग नहीं दिखा रही हूँ आपको मेन आना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हर एक बेस में चले जाएं, अगर बेस में जाएंगे तो काफ़ी पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ये सब कुछ पॉसिबल है आपकी ओवरलैपिंग की वजह से। ऑर्बिटल्स के ऐसे ओवरलैपिंग होती है कि उसमें दो पाई ही बनता है और एक सिग्मा बनता है। क्लियर है, ऐसे ही नहीं लिख दिया इसको। तो इसमें कितने बने सिग्मा बॉन्ड, कितने बने, एक सिग्मा एंड 2 पाई। तो ऑप्शन आएगा तो इस टाइप से करना है। नाउ H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑक्सीजन इस पे होते हैं दो आपके लोन पेयर, और यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें क्या पॉसिबल है, आपके दो सिग्मा, ये वाला सिग्मा ये वाला सिग्मा। पाई जब हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही आएंगे आपके। तो इसमें कितने सिग्मा हो गए, दो सिग्मा, पाई बॉन्ड नहीं है। C2H2 का देखते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा होंगे, ये वाला सिग्मा, ये पाई, ये वाला पाई और ये सिग्मा। तो कितने हो गए, 3 सिग्मा 2 पाई। समझ आ रहा है सभी को। और देखते हैं C2H4 कार्बन कार्बन, एक लगा दो, 4 हाइड्रोजन। अभी और रह गया इसमें, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इथीन इथेन इथाइन, इनका जनरल फार्मूला तो आपको सबको पता होगा ना, नहीं भी पता तो हम ऑर्गेनिक में करेंगे। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई। क्लियर है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बन रहे हैं। SO3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। SO3 का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, इसमें होते हैं डबल बॉन्ड।
आप ये इस टाइप से अगर आपको याद नहीं रहता कि हम कितने याद करें, तो एक तो आपको मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया, आप वहाँ से स्ट्रक्चर बना सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। चलिए देखते हैं, 1 पाई 1 सिग्मा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा 3 पाई। क्लियर है? तो इस तरह से आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को पता कर सकते हैं। सिंपल सा एक लॉजिक देखो, एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो आपका सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आपको मेनली सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पता चलता है। ठीक है, VBT इज़ कंप्लीट।